प्रभु बख्शिश केस। प्रभु बख्शिश केस नामक पुस्तक में केसों की महानता के बारे में वर्णन किया गया है। संत सिपाही, नाम रसिए, ब्रह्म ज्ञानी, सचखंड वासी संत बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़ा वालों के उत्तराधिकारी, सच्ची सुच्ची एवं पवित्र आत्मा के धारणी संत बाबा सेवा सिंह जी द्वारा रचित है, जो कि बाबा जी के अमूल्य जीवन के प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने ईश्वर की बहुमूल्य दात केसों की महानता के बारे में इस पुस्तक में वर्णन किया है। इस पुस्तक को पढ़ते समय यदि कोई भूल हो जाए तो माफी चाहती हूँ। केसों की महानता। परमात्मा ने मनुष्य को सिर से पांव के अंगूठे तक आंतरिक तथा बाहरी शरीर के अंग अंग बख्शित करते हुए नवाजा, रचा और संपूर्णता प्रदान की है। सभी अंगों की तरह केश भी परमात्मा की एक बहुमूल्य सौगात तथा शरीर के अंग हैं। शरीर के आंतरिक तथा बाहरी एक अंग का अभाव भी मनुष्य के शरीर को सही परिचालित करने में अवरोध पैदा करता है तथा शरीर को कुरूप बनाकर मनुष्य में हीन भाव पैदा करता है। जैसे हाथों के बिना व्यक्ति को अपंग, आंखों के अभाव में काना अथवा अंधा और टांगों या पांव के अभाव में मनुष्य को पंगु अथवा लंगड़ा कहकर संसार में संबोधित किया जाता है, वैसे ही सिर के केशों के अभाव में मनुष्य को गंजा तथा दाढ़ी के केशों के अभाव वाले मनुष्य को खोजा अथवा खोदा कहकर पुकारा जाता है। जिस प्रकार प्रभु प्रदत्त शरीर के किसी भी अंग का अभाव मनुष्य के भीतर उस अंग की कमी तथा समाज में हीन भाव बना देता है, वैसे ही शरीर के अत्यावश्यक अंग तथा शरीर के सौंदर्य के प्रति केशों के अभाव का एहसास तथा केशों की महत्ता का अनुमान किसी गंजे अथवा खोजे मनुष्य को पूछकर किया जा सकता है, जो कि शरीर के सभी अंग संपूर्ण होने के बावजूद समाज में स्वयं को अधूरा और प्रभु द्वारा श्रापित अनुभव करता हुआ हर समय चिंतित रहता है। खोजा तथा गंजा मनुष्य जहाँ केश प्राप्ति हेतु परमात्मा के चरणों में अरदास और प्रार्थना करता रहता है, वहाँ हजारों रुपए डॉक्टर को देकर दवाइयों का सेवन करके तथा मुख और सिर पर विभिन्न प्रकार की औषधियों का लेप करवाकर केश प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। कई बार अनेक प्रयास करने तथा धन का व्यय करके भी उसे केश प्राप्त करने में सफलता नहीं मिलती। यहाँ मैं केशों की कमी के विषय में एक आप बीती घटना लिखना चाहता हूँ, ताकि केशों की महत्ता का पता चल सके। गर्मियों के दिन थे। मैं गुरुद्वारा साहिब रामपुर खेड़ा में अपने कमरे में बैठा हुआ था। पठानकोट के 2 फौजी अफसर, एक मेजर तथा दूसरा कर्नल रैंक का, मिलने के लिए आए। मेजर साहब तो मेरे परिचित थे, परंतु कर्नल साहब अपरिचित थे। मेजर साहब द्वारा परिचय करवाने के पश्चात उनको जलपान करवाया। मेजर साहब गुरमत के धारणी थे, परंतु कर्नल साहब ने अपनी दाढ़ी को कटवाया हुआ था। मेजर साहब ने मुझे संबोधित करते हुए कहा कि कर्नल साहब मेरे मौजूदा अफसर हैं। मेरा कहना तो नहीं बनता, परंतु इनका हितैषी होने के कारण मैं इनके विषय में कुछ कहने जा रहा हूँ। मेजर साहब ने कहा, कर्नल साहब वाणी भी पढ़ते हैं, वैसे भी धर्म भीरू हैं, परंतु साथ ही दाढ़ी की सेवा भी करते रहते हैं, अर्थात दाढ़ी को काटते हैं। आप इनको अखंड स्वरूप रहने की प्रेरणा दीजिए। मैंने मेजर साहब की बात सुनकर उत्तर दिया कि कर्नल साहब स्वयं समझदार तथा पढ़े लिखे हैं, अपने हानि लाभ को समझते हैं। समझदार आदमी को अधिक समझाने और अधिक कुछ कहने के स्थान पर इशारा ही काफी होता है। यह आपने कर ही दिया है। अभी यह बात चली रही थी कि नीचे लंगर हॉल में एक प्रेमी सेवक, जिसका नाम गुरदेव सिंह था, जिसको देव देव कहकर पुकारा जाता था, वह लंगर छक रहे अर्थात भोजन कर रहे कुछ लड़कों से झगड़ रहा था तथा उनको क्रोध में काफी कुछ कह रहा था। देव
भाव वह पंडोरी निज्जर गांव का रहने वाला था। उसकी उम्र 35 वर्ष के लगभग थी। उसके मुख पर दाढ़ी नहीं आती थी, अतः उसे खोजा कहा जाता था। के लड़ने की आवाज और उल्टा सीधा कहने के बोल भी मैंने सुन लिए थे और मुझे यह भी पता चल चुका था कि वह बच्चों से क्यों झगड़ रहा है। देव 2-3 साल से गुरुद्वारा साहिब में ही रहता और सेवा किया करता था और अक्सर उसका झगड़ा बच्चों से होता रहता था। एक सेवादार को मैंने आवाज दी और उसे कहा कि देव को मेरे पास बुला कर लाओ। सेवादार गया और देव को मेरे पास बुला लाया। मैंने देव को संबोधित करके पूछा कि तुम बच्चों से क्यों झगड़ते हो। देव ने उत्तर देते हुए कहा कि देखिए, एक तो मैं इन बच्चों को लंगर बांटता हूँ, दूसरे ये छोकरे मुझे बीबी दाल दे जाओ, बीबी प्रसादा दे जाओ कहकर मजाक करते हैं। आप ही बताएं, मैं कोई स्त्री बीबी हूँ? मैं तो पहले ही दुर्भाग्यशाली और ईश्वर द्वारा श्रापित हूँ। परमात्मा ने मुझे दाढ़ी प्रदान नहीं की, इसीलिए मेरा विवाह भी नहीं हुआ। मैं पुरुषों में आता हूँ और ना ही स्त्रियों में। ये छोकरे मुझे दुखी को बीबी बीबी कहकर और भी तंग करते हैं। मैं तो गुरुद्वारों में रहकर सेवा करके अपने दिन काट रहा हूँ। आप इन्हें समझाइए कि मुझ दुखी को और दुखी मत करें, नहीं तो मुझ दुखियारे ने किसी की टांग या बाजू तोड़ देनी है। मैंने यह सारी बात कर्नल साहब और मेजर साहब के सामने सुनी और देव को कहा कि मैं जब नीचे आऊंगा तो कसूरवार लड़कों को अवश्य सजा दूंगा। तुम शांत हो रहो। देव को सांत्वना देने पर वह नीचे लंगर हॉल में चला गया। देव के वापस जाने के पश्चात मैंने कर्नल साहब को संबोधित करके कहा कि कर्नल साहब, आपने इस दुखियारे का दुख सुन ही लिया है। कितनी आश्चर्य की बात है कि जिनको प्रभु ने दाढ़ी केश दिए हैं, वे प्रभु की बख्शिश दाढ़ी केशों को रखने के लिए तैयार नहीं, परंतु जिनको दाढ़ी केशों की सौगात प्राप्त नहीं हुई, वे खोजेपन तथा गंजेपन को प्रभु का कौप बताकर अपने बुरे कर्मों की सजा कहकर पश्चाताप तथा बेबसी का अनुभव कर रहे हैं। आप स्वयं ही निर्णय करें कि पौरुष के प्रतीक को अपने हाथों से स्वयं ही क्यों नष्ट कर रहे हैं। यदि प्रभु हमें दाढ़ी केश नहीं देता तो हमारी हालत इस देव जैसी ही होनी थी। देव के कथानुसार ना तो हम पुरुषों में और ना ही स्त्रियों में शामिल होते। कर्नल साहिब समझदार थे, कहने लगे, है तो हमारी गलती और ढील। यूं तो देखा देखी यह गलती होती जा रही है। और साथ ही उन्होंने यह कहा कि मैं आज से प्रण करता हूँ कि अगली बार जब भी हम आपसे मिलेंगे तब अवश्य खंड स्वरूप में ही मिलेंगे। आप मेरे लिए अरदास करना कि मैं अखंड स्वरूप में रहने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। कुछ समय पश्चात मेजर साहब का पत्र मुझे प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने कर्नल साहब के दाढ़ी रखने का जिक्र करते हुए अत्यंत प्रसन्नता जाहिर की थी। अधिकांशतः मजबूरी बहुत कम होती है। ऐसे ना समझी में देखा देखी एक दूसरे को सुंदर बनने के होड़ में केश कटवाने की अवज्ञा किए जाता है। केश मनुष्य के जन्म लेने के पश्चात नहीं लगाए जाते, बल्कि जैसे माँ के गर्भ में शरीर के सभी अंग अपनी अपनी नियमित सीमा के अनुसार बनते हैं, वैसे ही प्रभु की इच्छा के अनुसार केश भी मनुष्य को माता के गर्भ से ही नियमित सीमा में दिए जाते हैं। फिर और प्रभु का बहुत आश्चर्यजनक खेल है, जैसे कि गुरबानी का फरमान है, पूरे का किया सब किछ पूरा, कट वध किछ नाही। श्लोक महला पहला, पृष्ठ 1412। पूरे अर्थात संपूर्ण। प्रभु ने ऐसी संपूर्ण रचना बनाई है कि जहाँ जहाँ शरीर को बाहर से केशों की आवश्यकता है, वहाँ बाहर नियमित लंबाई के केश पैदा किए हैं।
जिन सूक्ष्म अंगों की रक्षा हेतु शरीर के भीतर रोमों की आवश्यकता थी, वहां परमात्मा ने शरीर के अंगों के भीतर रोम पैदा किए हैं। जैसे कान के पर्दे पर तथा फेफड़ों पर धूल मिट्टी जाने से रोकने के लिए नाक तथा कान के भीतर रोम पैदा किए हैं। पुरुषों के मुख पर दाढ़ी और सिर पर केश परमात्मा ने प्रदान किए हैं, परंतु स्त्रियों को केवल सिर पर ही केश प्रदान किए। यह प्रभु की अपनी इच्छा है। जो अल्प बुद्धि के कारण प्रभु की इच्छा के विपरीत चलता भी है, उसको सफलता नहीं मिलती। सारी उम्र केशों को काटने के बावजूद प्रत्येक दिन नए केश पैदा होते ही जाते हैं। प्रभु की इच्छा के समक्ष मनुष्य को ही हथियार फेंकने पड़ते हैं। परमात्मा ने संसार के हरेक क्षेत्र के मनुष्य को वहां के वातावरण के अनुसार केश दिए हैं। जहां अत्यंत गर्मी पड़ती है, वहां के लोगों को काले रंग के घुंघराले केश प्रदान किए हैं। सर्द मौसम वाले देशों में भूरे और सफेद केश प्रदान किए हैं, ताकि शरीर के आवश्यक अंगों को वातानुकूलित रखा जा सके। परमात्मा ने शरीर में ना कोई फालतू अंग लगाया है और ना ही कोई कमी रहने दी है। बाबा कबीर जी का फरमान है, ना कछ पोच माटी के पांडे, ना कछ पोच कुम्हारे। प्रभाती कबीर जी, पृष्ठ 1350। संपूर्ण यानी प्रभु के बनाए स्वरूप में यदि अधूरा यानी मनुष्य हस्तक्षेप करेगा भी, तो उसके हिस्से में केवल प्रभु की अवज्ञा के पाप कर्म की सजा और ग्लानि ही आएगी। गुरबानी में परमेश्वर के सगुण स्वरूप को प्रकट करने के लिए श्री गुरु अर्जन देव जी ने वडहंस राग में परमेश्वर को सुंदर नाक तथा लंबे केसों वाला स्वरूप का दर्शाकर उस कर्ता पुरख की प्रशंसा की है। साहिब जी का फरमान अर्थात कथन है, तेरे बंके लोइन दंत रिसाला, सोहणे नक जिन लंबड़े वाला। वडहंस महला पहला, पृष्ठ 567। सतगुरु ने स्थान स्थान पर परमात्मा को केशव, केसो कहकर उस प्रभु का सुमरन करने की ताकीद की है। बाबा कबीर जी का फरमान अर्थात कथन है, कबीर केसो केसो कुकिए ना सोइए आसार, रात दिनस के कूकने कबहू के सुने पुकार, रात दिवस के कूकने कबहू के सुने पुकार। श्लोक कबीर जी, पृष्ठ 1376। आवागमन के चक्र से छूटने के लिए बाबा नामदेव जी ने हमें सुंदर केशधारी प्रभु के चरणों में विनय करने के लिए निर्देश दिया है। केसवा बचानी आइए मैया एक आन जियो। धनाश्री नामदेव जी, पृष्ठ 693। जहाँ परमात्मा को केशधारी दर्शाकर याद किया और पूजा जाता है, वहाँ परमात्मा की तरफ से संसार को सत्य मार्ग पर अग्रसर करने के लिए जितने भी पीर, पैगंबर, अवतार, औलिये, ऋषि मुनि विश्व में भेजे हैं, वे सभी केशधारी थे।
मुसलमानी धार्मिक विश्वास के अनुसार सारे का सारा संसार बाबा आदम की संतान है। बाबा आदम को खुदा ने अपनी सूरत में स्थापित करके अन्य सभी फरिश्तों से बाबा आदम के आगे नमस्कार करवाया। आदम की सूरत के विषय में सभी एक मत हैं कि वे केशधारी थे। आज पता नहीं बाबा आदम की संतान किस मजबूरी के अधीन अपने बुजुर्गों के स्वरूप को तिलांजलि देने में क्यों गर्व महसूस कर रही है। एक और बात भी याद रखने वाली है कि बाबा आदम ने तो खुदा के हुक्म को केवल एक बार भंग किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अर्श से फर्श पर आना पड़ा। परंतु जो लोग प्रभु के हुक्म का बार बार उल्लंघन करते हैं, इस उल्लंघन का फल उन्हें क्या मिलेगा, यह तो करतार प्रभु ही जाने। गुरमत के दार्शनिक प्रोफेसर पूरण सिंह जी ने अपनी रचना में स्पष्ट शब्दों में अंकित किया है कि केश और ककार क्यों रखने हैं। कोई दलील या तर्क वितर्क नहीं, बस केश और ककार हमें परमात्मा और गुरु की ओर से प्रदान किए गए अमूल्य उपहार हैं। इन अमूल्य उपहारों को हम अत्यंत प्रेम और सत्कार के साथ संभाल कर रखते हैं, क्योंकि यह उसने हमें स्वयं प्रदान किए हैं, जो हमारे सुहाग की निशानी है। प्यारे यानी परमात्मा द्वारा प्रदत्त सौगातें हमें प्यारी लगती हैं। पुराने समय में तो ब्राह्मणों को प्राणदंड के बदले में उनका सिर और मुख मूंड कर प्राणदंड से भी अधिक सजा दी जाती थी। मुंडे प्रणाति को दंडो ब्राह्मण सस विद्यते। महिला सेंधी चौथा श्लोक 369। परंतु आज प्राणदंड के बिना ही अपनी जेब से पैसे खर्च कर सिर मुंह मुंडवाए जाते हैं। किस मजबूरी के कारण इतनी बड़ी सजा के भागीदार बना जा रहा है, यह सिर मुंह मुंडवाने वाले ही बता सकते हैं। सतगुरु कलगीधर जी ने तो प्रभु बख्शिश केशों को अपनी मोहर बताकर अखंड स्वरूप यानी साबुत सूरत में रहने की ताकीद की है। एक ओंकार सतगुरु जी सहाय, सरबत संगत काबल गुर रखेगा। आप पर हमारी बहुत खुशी है। आप खंडे का अमृत पांचों से लें, केश रखें, ये हमारी मोहर है। कच्छ कृपाण का विसा नहीं करना, सर्वलोक का कड़ा हाथ रखना। दोनों वक्त केशों की पालना करनी, सरबत संगत अभाग्या का कुट्ठा खावे नाही, तंबाकू नाही सेवना, भादनी तथा कन्या की हत्या करने वाले से मेलजोल न रखें। गुरबाणी पढ़नी, वाहेगुरु वाहेगुरु जपना, गुरु की रहत रखनी। हुक्मनामा काबल की संगत प्रति, हुक्मनामा काबल की संगत प्रति। भाई मर्दाना जी को जब उनके सुपुत्र नूर ने पूछा कि अब्बा जान, आप सारी उम्र वली अल्लाह बाबा नानक जी की हजूरी यानी सेवा में रहे हैं, इसलिए मुझे भी कोई शिक्षा दीजिए। तो भाई मर्दाना जी ने कहा, 3 बातें तुम करो। 1, सिर पर केश रखना। 2, रात के पिछले पहर सतनाम का जाप करना। 3, यह कि आती जाती साध संगत की सेवा टहल करना। तीनों वचन नूर ने मानकर पिता और परमात्मा की खुशी प्राप्त की। 20वीं शताब्दी के महान विद्वान और लोकप्रिय लेखक, जिसने सारी मनुष्यता का इतिहास 20 ग्रंथों यानी प्रतियों में लिखा, उस मिस्टर टॉनबी को एक अमेरिकन औरत ने एक बार पूछा कि आपने संसार के सभी लोगों के विषय में खोज की है
और एक एक संप्रदाय और विभिन्न जाति के लोगों से मिले हैं। आपने उनके विषय विभिन्न रीति रिवाजों और धार्मिक दर्शन को भी जाना, समझा और उनके विषय में लिखा है। क्या आप बता सकते हैं कि संसार में सबसे सुंदर मनुष्य कौन है? मिस्टर टॉनबी ने एकदम उत्तर दिया, खुली दाढ़ी वाला पूर्ण गुरसिख। प्रश्नकर्ता औरत मिस्टर टॉनबी का उत्तर सुनकर हैरान हुई और साथ ही एक अन्य प्रश्न पूछा कि यह भी बता दें कि विश्व में सबसे बदसूरत इंसान कौन है। मिस्टर टॉनबी ने उस स्त्री के प्रश्न के उत्तर में कहा कि वह सिख बदसूरत है जिसने अपने केश और दाढ़ी मुंडवा दी है, कि वह सिख बदसूरत है जिसने अपने केश और दाढ़ी मुंडवा दी हैं। इस ईश्वरीय सौंदर्य को और बख्शिश की खातिर ही सतगुरुओं तथा गुरु के सिखों ने अपने शरीर पर असह्य और अकथनीय कष्ट सहे, परंतु अखंड सूरत यानी स्वरूप को तिलांजलि नहीं दी। 5 और 7 वर्ष के बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी ने जीवित नींव में चिनवाए जाने की सजा तो हंसते हंसते स्वीकार करके सिक्खी केसों को सासों के साथ निभाया। इसी अखंड सूरत की खातिर भाई तारू जी ने खोपड़ी उतरवाई, भाई मनी सिंह जी ने अंग अंग कटवाया, भाई मतीदास जी ने तन को 2 हिस्सों में कटवाया, भाई दयाला जी को देग में उबाल दिया, भाई सुबेग सिंह, भाई शहबाज सिंह जी को चरखियों पर चढ़ना स्वीकार कर लिया, पर अखंड सूरत को भंग नहीं होने दिया। इस पूर्ण स्वरूप की खातिर ही स्त्रियों ने मीर मन्नू की जेल में 1.25 मण अनाज चक्की में पीसा, बच्चों के टुकड़े टुकड़े करवा लिए, पर धर्म नहीं हारा। इस अखंड सूरत की खातिर हमारे बुजुर्गों ने घरों के सुख आराम त्याग कर जंगलों में भूखे प्यासे रहकर दिन काटना तो स्वीकार कर लिया, पर साबत सूरत रब दी बने बेईमान, साबत सूरत रब दी बने बेईमान के भागीदार नहीं बने, बल्कि प्रभु बख्शिश केशों का अंतिम सांस तक साथ निभाया। इस प्रकार के धैर्यवानों की तरफ संकेत करके सतगुरु जी ने वचन दिया था कि इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार मुए तो क्या हुआ, जीवत लाख हजार। सतगुरु जी ने अपने बिंदे लखते जिगर पुत्रों को हम पर कुर्बान करके हमें अपनी नादी पुत्र बनाया था। आज हम बाबा फरीद जी के कथन के अनुसार आपनड़े गिरीबान में सिर नीवा कर देख, आपनड़े गिरीबान में सिर नीवा कर देख। श्लोक फरीद जी पृष्ठ 1378। का कर्म करना है। क्या हम आज गुरु के पुत्र पुत्रियां बन गए हैं? क्या हम आज गुरु के पुत्र पुत्रियां बन गए हैं? क्या हमारे नैन नक्श बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह तथा कलगीधर जी से मिलता जुलता है? जिनका स्वरूप गुरु जी से मिलता है, जो गुरु के आदर्शों और असूलों को धारण किए हुए हैं, उनके समक्ष सिर झुकता है। जो गुरु द्वारा प्रदान सिद्धांतों तथा प्रभु स्वरूप को तिलांजलि दे रहे हैं, उनको अपने हृदय में झांक कर अपनी आत्मा की पड़ताल करने की आवश्यकता है
कि जिस मार्ग को हमने अपना लिया है क्या यह हमारे लिए लाभदायक है अथवा नुकसानदायक है। हमने अपने बुरे भले के विषय में सोचना है। देखा देखी भेड़ चाल को धारण नहीं करना, हमें गुरु द्वारा प्रचालित मार्ग को धारण करना है। सतगुरु हमें आवाजें लगा लगा कर सावधान कर रहे हैं कि गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। रहाओ धनाश्री मोहल्ला चौथा पृष्ठ 667 पर सुशोभित है। को धारण कीजिए, व्यर्थ ही दुनिया के पीछे चलकर अपने लोक परलोक को मत बिगाड़ें। बाबा कबीर जी के कथानुसार अपने पांव पर स्वयं कुल्हाड़ा मारकर मूर्ख और गाफिल मत बने। बाबा जी का फरमान सुनिए और हृदय में बसाइए। कबीर दीन गवाया दुनी स्यो, दुनी न चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया, गाफिल अपने हाथ। श्लोक कबीर जी पृष्ठ 1365 से लिया गया है। गाफिल और मूर्खों को लोग सदा नफरत से ही देखते हैं, कोई भी उन्हें अच्छा नहीं कहता। समझदार वह है जो गुरु पीर और समझदार यानी व्यक्ति की शिक्षा को धारण करता है। अखंड स्वरूप की कितनी अलौकिकता है, फायदा है। जिस मनुष्य के सिर पर केश और दस्तार सुशोभित हो, मुख पर सुंदर दाढ़ी हो, ऐसे अखंड स्वरूपधारी मनुष्य को सभी सरदार जी कहकर संबोधित करते हैं, यद्यपि वह किसी भी जाति अथवा राष्ट्र से संबंधित हो। केश दाढ़ी और दस्तार की बदौलत विश्व का प्रत्येक मनुष्य उसको सरदार जी कहकर आदर से बुलाता है। दूसरी तरफ अखंड सूरत से रहत मनुष्य यद्यपि कितना भी अमीर और उच्च जाति का क्यों न हो, उसको हबाबू जी, भैया जी या चौधरी ही कहा जाएगा। वह कभी भी सरदार नहीं कहला सकता। सरदार केवल गुरु का अखंड स्वरूपधारी सिख ही कहला सकता है। सरदार केवल गुरु का अखंड स्वरूपधारी सिख ही कहला सकता है, क्योंकि सतगुरु ने जाति भिमानियों तथा राजाओं का त्याग करके हम जैसे निमाने, सम्मानहीन, निताने, निस्त्राण और गरीबों को अपने पुत्र बनाकर सरदारियां प्रदान की और वचन किए थे, जिनकी जात गोत कुल नाही, सिरदारी नह पही किदाई, इन्हीं को सिरदार बनाऊं, तब है गोविंद सिंह नाम कहाऊं। सतगुरु ने तो बख्शिश के भंडार खोलकर खुले हाथों से सरदारियों का दान बख्शिश किया, परंतु हमने अपनी झोली आंचल ही संकुचित कर ली हैं और सरदारियां लेने के लिए तैयार नहीं है। इससे अधिक बदकिस्मती हमारी और क्या हो सकती है। प्राचीन गुरसिक तो इन रोमों से रसना भाव जीव का काम कर लेकर गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे। रामकली महला पहला पृष्ठ 941 पर अंकित है। का कर्म करके अपने स्वामी ईश्वर के एक रूप लीन होते थे, परंतु आज हमने इन रसना रूपी रोमों को नष्ट करने का संकल्प कर लिया प्रतीत होता है, जो कि आत्मिक तौर पर अत्यंत नुकसानदायक और हानिकारक है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सिक्खी की 5 निशानियां दर्शाकर हुक्म किया है कि केशों के बिना बाकी 4 प्रतीक मूल्यहीन या व्यर्थ हैं। केशों के साथ ही बाकी प्रतीक शोभायमान होते हैं। आप जी का फरमान है, निशान सिक्खी पंज हरफ का,
हरगिज न बाश दे पंज माव, कड़ा कार दो कच्छ कंगा बिदा, बिना केश हेच अस्तु जुमला निशान। कलगीधर जी के ऐतिहासिक हुक्म, जिसको कवि सेनापति जी ने अपनी कलम से अंकित किया है कि गुरु का सिख कभी भी दाढ़ी और केश नहीं मुंडवाए, तंबाकू आदि नशे का पूर्ण त्यागी बने, यही सफल जीवन जीने के लिए उचित मार्ग है। शीस न मुंडावे मीत हुक्का तज पलीरीत, मन में कर प्रेम प्रीत संगत में जिए। श्री गुरु शोभा अध्याय 6 से लिया गया है। हुक्का नहीं पीवे शीस दाढ़ी न मुंडावे, सो तो वाहे गुरु गुरु जी का खालसा। श्री गुरु शोभा ग्रंथ अध्याय 5 में शोभायमान है। पुण्य संग सारे प्रभु जी सुनाई, बिना तेग तीरंग रहो ना भाई, बिना शस्त्र के संग नरंग पेड़ जानो, गहे कान ताको कितेल सिधानो, यह मोर आज्ञा सुनो ले प्यारे, बिना तेग के संग दिवो ना दीदारे, यह मोर बहना मनेगा सजोई, तिसे इच्छ पूरंग सबे जान होई। गुरु बिलास पातशाही 10वें से अवतरित किया गया है। अध्याय 23।